हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। हम 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर आप डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 के टर्म 1 का ये चैप्टर है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 की रिवीजन। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आता है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले हम लीनियर इक्वेशंस को समझते हैं। लीनियर इक्वेशंस के पेयर पेयर लेंगे हम। एक लीनियर इक्वेशन हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर मैं एक और लीनियर इक्वेशन ले लेता हूं तो वो पेयर बन गया। पेयर, ये अब कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर हम सबसे पहले इनके ग्राफ की बात करें तो हमें पता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। अगर हम पेयर की बात करते हैं तो दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, और दो स्ट्रेट लाइंस कैसी कैसी हो सकती है वही हमें ग्राफ के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहला केस कि हो सकता है कि वो दोनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा केस ये हो सकता है कि जब हम दो लाइंस का ग्राफ बनाए वो एक दूसरे के पैरेलल बन जाए। कुछ इस तरीके से वो एक दूसरे के पैरेलल बन जाए। ऐसे केस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। और अगर मैं थर्ड केस की बात करूं जिसके अंदर ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों लाइंस का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ही बन जाए। ये पहली लाइन दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बन गई। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस। हमें इनके सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और इनकी कंडीशन को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से सीबीएसई का एक क्वेश्चन 100% बनेगा। ये बात श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर टाइप ऑफ ग्राफ की कैसा ग्राफ बनता है। फिर उसके बाद सेकंड केस में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम। और उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और उसके बाद उसकी कंडीशन क्या होगी, किस कंडीशन में वो ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूं मैं। कुछ इंटरसेक्ट होती हुई लाइंस दिखेंगी, कहीं किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो लाइन जहां भी इंटरसेक्ट होती हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक, वन, इसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या होती है। अगर मैं दो इक्वेशंस ले लेता हूं, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2, यानी कि दोनों के x का जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो नॉट इक्वल होगा b1 और b2 के रेशियो के। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। यहां से इन तीन कंडीशंस में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये बात श्योर हो जाती है यहां से। ओके, अब हम आते हैं सेकंड केस जो कि है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का केस है। पैरेलल लाइंस में इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा। दो लाइंस होंगी जो कि आपस में पैरेलल होती हैं, और इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखिए, मैंने बताया जहां जो कॉमन पॉइंट होता है वही नंबर ऑफ उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। कॉमन पॉइंट एक भी नहीं होता पैरेलल लाइंस में, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हम बात करते हैं इसकी कंडीशन की। तो a1 बाई a2 इक्वल होता है इसमें b1 बाई b2 के, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है। लेकिन नॉट इक्वल है कॉन्स्टेंट्स का रेशियो। कॉन्स्टेंट का रेशियो अलग होगा। अगर वो भी सेम हो गया तो वो थर्ड केस बन जाएगा। थर्ड केस कौन सा है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड केस इज को इंसिडेंट लाइंस।
कोइंसिडेंट लाइंस वो कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है, वो कोइंसिडेंट लाइंस है। और अगर हम इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते हैं, क्योंकि सभी के सभी पॉइंट तो कॉमन हो गए। यहाँ पर सभी पॉइंट कॉमन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके हो जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसकी अगर मैं कंडीशन की बात करता हूं तो a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 और इक्वल होता है c1 बाई c2। इसमें तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, तीनों के तीनों रेशियोज इसके अंदर इक्वल हो गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां से एक क्वेश्चन सीबीएसई का बनता ही बनता है। अच्छा, इसमें से सीबीएसई एक चीज कई बार और भी पूछ लेता है, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, इनके बारे में पूछ लेता है। तो देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। कंसिस्टेंट इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है जिनके सॉल्यूशन निकाल सकें। अब वो कोई भी केस हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन वाला भी हो सकता है क्योंकि इसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है क्योंकि इसके भी सॉल्यूशन निकल रहे हैं। तो इन दोनों के सॉल्यूशन निकल गए तो कंसिस्टेंट के अंदर कौन कौन सी इक्वेशन आ गई? एक आ गई इंटरसेक्टिंग वाली, और दूसरा केस जो बना कंसिस्टेंट में वो बना कोइंसिडेंट लाइंस का, कोइंसिडेंट लाइंस का। और इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, जो नो सॉल्यूशन, कोई भी जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही ना हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के अंदर आ जाएगी पैरेलल लाइंस वाली, पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट के अंदर आती है। तो यहां से एक क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से बनता है। बाकी तो इसके अंदर लीनियर इक्वेशंस हैं जिनके अंदर अलग अलग फॉर्मूले, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिनमें से हम एलिमिनेशन मेथड एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट कोई भी दो इक्वेशंस हमें दी गई है, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड लेट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। कोई भी दो इक्वेशंस मैंने एज्यूम कर ली। मुझे सॉल्यूशन निकालना है। मैं क्या करूंगा, या तो x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट, या तो x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा वो देखिए आप। जैसे इस इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं इधर 5 है इधर 2 है। अगर मुझे इक्वल बनाना पड़ेगा तो मैं इधर मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन में, और इधर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, 2 5 जा 10x बन गया, इधर भी 2 5 जा 10x बन गया। या फिर दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, दूसरा तरीका आप यहां से ये देख सकते हैं कि इधर 3 है और इधर 1 है, तो इसको सिर्फ 3 से भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं विदाउट इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किए, तो भी ये y के कोफिशिएंट इक्वल बन रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, इक्वल बना लेता हूं पहले, y के कोफिशिएंट इक्वल बनाने जा रहा हूं मैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया और इसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया 3, पूरी इक्वेशन के अंदर 3 मल्टीप्लाई किया। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। सेकंड स्टेप क्या होता है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। देखो ये भी 3 है ये भी 3 है, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर सेम है, सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अलग अलग साइन है, जैसे कि ये प्लस है ये माइनस है, अलग अलग है, तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करने पर 3y माइनस 3y 0 हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया y। बचा क्या, 11x इज इक्वल टू 11, और x की वैल्यू 11 अपॉन 11 दैट इज 1 आ गई। इसी तरीके से अगर मैं x के कोफिशिएंट इक्वल करके x को एलिमिनेट कर लेता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है। इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी समझते हैं, इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से अप्लाई होगा, सेम क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना है, एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। एक वैल्यू निकालनी है दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो, या सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो। वो वैल्यू निकाल के दूसरे वाली इक्वेशन में पुट करनी है, यही काम है। जैसे सबसे आसान मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि मैं इस y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इस y की वैल्यू निकालना मुझे सबसे आसान लग रहा है। कैसे, देखिए, अगर मैं y को इधर ले जाता हूँ
तो y हो गया, और 1 को इधर ले आता हूं तो ये बना 2x माइनस 1, y की वैल्यू निकल गई। अब क्या करना है, अब ये जिस इक्वेशन से निकला है उससे दूसरी इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे। जिस इक्वेशन से y की वैल्यू निकली है उससे दूसरी इक्वेशन में ये y की जगह रख देंगे। तो देखिए क्या बनता है, 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, वाई क्या है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 मैं यहां पर रखूंगा और इक्वल टू 8 रख दूंगा। तो 5x प्लस 6x माइनस 1 इज सॉरी माइनस 3, क्योंकि ये 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 8। देन 11x और इस 3 को इधर लेके गया तो इक्वल टू 11, और x की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब x की वैल्यू 1 आ गई, मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू उठाऊंगा, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप दोनों में, या फिर जो हमने यहां से y निकाला था उसके अंदर पुट कर सकते हो। मैं इसके अंदर पुट करने जा रहा हूं, x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू भी 1 आ गई। इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि हम ऑप्शन से उठाकर कर सकते हैं। तो इसकी रिवीजन में इतना ही था स्टूडेंट्स। ओके, ऑल द बेस्ट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन के साथ जो कि है ट्रायंगल्स। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।